जब जमीन अभी नई नई बनी थी, पहाड़ खामोश थे, समंदर साकिन थे और इंसान अभी पैदा नहीं हुआ था, तो उस वक्त जमीन पर एक मखलूक आबाद थी जिसे हम जिन्नात कहते हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नात को आग से पैदा किया था और उन्हें जमीन पर रहने की इजाजत दी थी। वक्त गुजरता गया और जिन्नात जमीन पर फैल गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जुल्म शुरू कर दिया। कत्ल, लड़ाइयां, खूनरेजी और फसाद जमीन पर आम हो गया। उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी शुरू कर दी। ये रिवायत हजरत इब्ने अब्बास के अक़वाल और तफसीर तबरी में बयान हुई है। जब जमीन पर फसाद बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि जमीन को इस फसाद से पाक किया जाए। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो जमीन पर जाएं और फसाद खत्म करें। फरिश्तों का एक लश्कर तैयार हुआ और उस लश्कर के साथ एक इबादत गुजार मखलूक भी थी जिसे इब्लीस के नाम से जाना जाता है। इब्लीस उस वक्त बहुत इबादत गुजार था। वो जिन्नात में से था, लेकिन इबादत की वजह से फरिश्तों के साथ रहता था। कुरान कहता है इब्लीस जिन्नात में से था। सूरतुल कहफ 50। वो अल्लाह की बहुत इबादत करता था, इसीलिए उसे फरिश्तों के लश्कर में शामिल किया गया। फिर वो वक्त आया जब फरिश्तों का लश्कर जमीन पर उतरा। जिन्नात ने मुजाहिमत की और एक जबरदस्त जंग शुरू हो गई। फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से जिन्नात को शिकस्त दी। उन्हें पहाड़ों, जज़ायर और वीरान जगहों तक भगा दिया गया। ये रिवायत तफसीर इब्ने कसीर और तफसीर तबरी में मौजूद है। जंग के बाद जमीन फसाद से पाक हो गई। जिन्नात को दूर दराज इलाकों में भेज दिया गया और जमीन एक नई मखलूक के लिए तैयार हो गई। वो मखलूक थी इंसान। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। सूरतुल बकरा 30। फरिश्तों ने अर्ज किया, क्या तू उसको बनाएगा जो फसाद करेगा और खून बहाएगा? फरिश्तों को पहले फसाद का इल्म था, क्योंकि वो जिन्नात का फसाद देख चुके थे। अहम बात समझ लें, फरिश्तों और जिन्नात की जंग की कोई सही हदीस मौजूद नहीं। ये वाक़या तफसीर तबरी, तफसीर इब्ने कसीर और हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो के अक़वाल में मिलता है। यानी ये कतई हदीस नहीं, बल्कि मुफस्सिरीन की रिवायत है। कुरान सिर्फ इतना बताता है कि जिन्नात पहले पैदा हुए और इब्लीस जिन्नात में से था। ये वाक़या हमें एक बड़ा सबक देता है। इबादत करने वाला भी अगर तकब्बुर करे तो इब्लीस बन जाता है, और इंसान अगर अल्लाह की इताअत करे तो खलीफा बन जाता है। जमीन पर असल इज्जत इताअत में है, तकब्बुर में नहीं। आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात जमीन पर थे। उन्होंने फसाद किया, अल्लाह ने जमीन को पाक किया और फिर इंसान को खलीफा बनाया। अब सवाल यह है, क्या इंसान इस जमीन को संभालेगा या जिन्नात की तरह फसाद करेगा?